वेलकम टू डे 23। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी 500 की बात कर रहे हैं। ठीक है। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है अदानी पावर। तो अदानी पावर का हम लोग देखेंगे, इसके ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट करेंगे। बता दूं ऑल टाइम हाई जो ज़्यादा इसको किसने फेमस किया है तो है एक डॉक्टर एरिक विस। ठीक है। डॉक्टर एरिक, जस्ट अ सेकेंड, एरिक विस हैं, इन्होंने इसको फेमस किया है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे कि अदानी पावर ने क्या कैसा रिटर्न दिया है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था डे 22 में कौन सा अदानी पोर्ट्स के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं अदानी पावर के बारे में। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अदानी पावर, ये आ गया। तो अदानी पावर का हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने ड्राइंग की होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना था, इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे ये क्रॉस इसको नहीं कर पाया, तो इसने किया 2 मार्च 2010 में। तो हम लोगों ने की एंट्री 1 अप्रैल 2010 में हुई होगी। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, 1 अप्रैल 2010 में अदानी पावर, 1 अप्रैल 2010। इसका प्राइस कितना था वो हम लोग देख लेते हैं। 23.21 हम लोग ओपनिंग प्राइस देख रहे हैं, 23.21। सो 23.21 ये ओपनिंग प्राइस है। और रिटर्न परसेंटेज इसका कितना है, तो पहला कि आप देख लो कितना ये डाउन गया, 14%। तो 14% तो आई थिंक हो ही गए होंगे यहाँ पे। 2 ही 3 महीने में आपका मिल गया है। लेकिन हम लोग 10 EMA को देख रहे हैं। तो 10 EMA आपका जो है यहाँ पे एग्जिट हुआ तो 5.56 टू 77 डेज में, 5.56 टू 77 डेज में हमने किया इसको सेव। नेक्स्ट मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे फिर से बना ऑल टाइम हाई। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमारा बाय पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, एंट्री हमारी नहीं आएगी। तो ये डाउन ही जा रहा है। आप अगर ध्यान रखो तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं निकलते ना, तो हम लोग मतलब अगर बैठे रहे होते तो 73%, 74% आपका ऑलमोस्ट चला गया होता, वाइप आउट हो गया होता अकाउंट। तो दैट्स वाई टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की अगर समझ है तो उसको देखकर, मतलब फंडामेंटल हमें बताता है कि हम लोगों को क्या खरीदना है। ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बताता है हम लोग को कहाँ खरीदना है और कब निकलना है। तो दैट इज़ द बिग थिंग, ये ध्यान में रखिएगा। दैट्स वाई फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों काम आते हैं। चलिए, तो देखते हैं कहाँ पे ये अपने को एंट्री देता है। अभी हम लोग की कोई एंट्री नहीं बन रही है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसने बहुत ही बड़ी 21 में इसने लगाई। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई अब इसको भी मान सकते हैं अगर आप मानना चाहो तो। नहीं तो प्रीवियस वाला तो है ही, उसको इसने रिजेक्ट कर ही दिया था। तो अगर अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों को माने या 29.18 का हो या फिर 33.46 को, दोनों को एक बड़े से कैंडल ने क्लोज किया है उसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे एंट्री पॉइंट हुआ। तो एंट्री पॉइंट जैसे ही हुआ हम लोग करेंगे इसमें एंट्री 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है। तो करते हैं एंट्री 1 अप्रैल 2022 को। कितने में करेंगे, इसका ओपनिंग प्राइस आप देख लो कितना है, 37.54। तो 37.54 इसका ओपनिंग प्राइस आपका हो गया। अब रिटर्न परसेंटेज देखो क्या कितना बन रहा है, बना कि लॉस दिया कुछ। तो हम लोगों को लॉस तो नहीं दिया, बट यहीं तक का थोड़ा सा ही बना हम लोग का रिटर्न यहाँ पे। तो यहाँ से कितने डेज में देखते हैं, 20.68 टू 76 डेज में, 20.68 टू 76 डेज में इसको करते हैं सेव।
अब ऑल टाइम हाई आप देखो कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। तो इसके ऊपर जब तक ओपन मतलब क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। और अगर आप देखो तो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वहीं पे आके यहाँ पे ये रुका है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये सब काम करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसका हाई कितना था 86.50। अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज देखें 86.30, तो इसका नेक्स्ट कैंडल ये अपना एंट्री कैंडल हुआ, और नहीं ये अपना मतलब ट्रिगर कैंडल हुआ और ये एंट्री कैंडल हुआ। तो 1 जन 2024 को एंट्री हम लोग करेंगे। 1 जन 2024 को हम लोग का एंट्री हुआ है। कितना? ये 105.03 पे हुआ, 105.03 पे हुआ है। अब देखते हैं कितना इसने। अब दो तरीके, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि तो 66% ले लो, देखो कहाँ तक गया है। तो 66% तो आई थिंक 6-7 महीने में ही आपको दे दिया है ना। तो देखते हैं इसने कितना दिया अपने को। 12.30 274 डेज में, 12.30 273 डेज में 3 ब्रेकआउट्स। अब ऑल टाइम हाई कब बना, यहाँ पे फिर से बना। आप देख रहे हो कितने अच्छे से कि ऑल टाइम हाई ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर आप लोग को नहीं आता तो बाद में बताऊंगा। ये जो है देखो, ये ऑल टाइम हाई बना था, ब्रेक किया यहाँ, ब्रेक करने के बाद फिर से ये आया और ऑल टाइम हाई जो रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट ले गया। ठीक है, फिर से ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है। तो ये सब थोड़ी बहुत टेक्निकल और जानने की ज़रूरत होती है, आने वाली वीडियोस में आप लोग को बताया जाएगा। तो अभी तक इसके ऊपर नहीं गया है, हम लोग वेट करेंगे इसके ऊपर कब जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो टोटल हम लोग को 3 ही ब्रेकआउट मिले हैं 2010 से 2024 तक, यानी 14 साल में हम लोग 3 ब्रेकआउट यहाँ पे देखें। विन रेट इसका 100% है क्योंकि लॉस नहीं दिया है। हालाँकि एवरेज रिटर्न इसका कम है 12.8। क्यों? क्योंकि इसने छोटा-छोटा रिटर्न दिया है, भले ही कोई लॉस ना किया हो, और एवरेज विन भी 12.8 ही है इसका, और एवरेज लॉस का कुछ तो है ही नहीं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया अदानी पोर्ट्स के बारे में। ऑल टाइम हाई पे देखा और इसने अपने को हालाँकि कोई लॉस तो नहीं दिया है, बट उतना सिग्निफिकेंट इसने अपने को रिटर्न भी नहीं दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, रियल में इंक्रीज़ होगी, एंड होप सो कि आप जो है ओवर द पीरियड एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे और अपनी जो भी आपके ड्रीम है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या फ्रीडम से रिलेटेड हो, आप अचीव कर पाओगे। थैंक यू सो मच।